नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जो पिछले क्लास में हमने मराठा साम्राज्य से संबंधित हमने डिस्कशन किया था, आज हम मराठा साम्राज्य से जो MCQ क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। मराठों के जो उत्कर्ष का जो निम्न में से कौन सा कारण सही है। धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति या उपयुक्त सभी। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है यह है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी कारण है। ये इसमें हमारा सही रहेगा कि धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति, ये सभी कारण हैं मराठों के उत्कर्ष के लिए सही माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। पुरंदर, रायगढ़, सिवनेर और सलहार। मुगलों को जो हराया था शिवाजी ने, ये हराया था सलहार के युद्ध में। दोस्तों, रायगढ़ को तो शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। रायगढ़ को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। पुरंदर की तो इनको संधि करनी पड़ी थी और सलहार को युद्ध में मुगलों को हराया था। तो इस कारण हमारा ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ? कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी का जो जन्म है वो हुआ था 1627 में। 1627 में कब हुआ था? 1627 में। तो हमारा ऑप्शन ए है वो हम कट कर सकते हैं। ऑप्शन बी को भी हम कट कर सकते हैं। दो ऑप्शन हमारे बीच में रहे हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। परंतु जो छत्रपति की जो उपाधि धारण की थी वो की थी 1674 में। कब की थी? 1674 में। तो इसलिए हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सा नगर में कैद थे? शिवाजी है मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। इसमें कौन सा सही है हमारा आंसर? शिवाजी के है मुगलों की कैद से भागने के समय जो आगरा के नगर में कैद थे। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की जो राजधानी है वो कौन सी जगह थी, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी पुरंदर, ऑप्शन डी तंजौर। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो है रायगढ़। रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी का जो छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? औपचारिक जो राज्याभिषेक है वो कौन सी जगह हुआ था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा है पुणे, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी अहमदनगर। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रायगढ़। रायगढ़ में इन्होंने औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। किसके रूप में? छत्रपति के रूप में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के जो गुरु है उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी वामन पंडित, ऑप्शन डी गाग भट्ट। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रामदास। शिवाजी के गुरु थे रामदास। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसमें थी, ये हमें बताना है। अष्टप्रधान है एक मंत्री परिषद होता था, 8 लोगों का समूह होता था। ये किसमें था? चोल प्रशासन में, गुप्त प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या मराठा प्रशासन में? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में। मराठा प्रशासन में 8 लोगों का एक समूह था जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। ये एक मराठा प्रशासन में था। शिवाजी के समय में सरनौबत का पद संबंधित था, किससे था? ये सरनौबत है एक अष्टप्रधानों में से एक समूह था। ये किसे कहा जाता था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए वित्तीय प्रशासन, ऑप्शन बी न्यायिक प्रशासन से, ऑप्शन सी स्थानीय प्रशासन से, ऑप्शन डी सैन्य प्रशासन से।
इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, सैन्य प्रशासन से। सैन्य प्रशासन से, सैन्य प्रशासन से कौन था? एक सरनोबत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिवाजी के अष्टप्रधान को सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख में करता था, वह कौन था? विदेशी जो मामले हैं वो अष्टप्रधानों के एक समूह था, उसमें से विदेशी मामलों की देखरेख करता था, उस समूह को क्या कहा जाता था? पेशवा, पंडित राव, सचिव या सुमंत? इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, क्या रहेगा? डी, क्या रहेगा? ऑप्शन डी, सुमंत। सुमंत क्या था? विदेशी मामले, जितने भी जो मराठा साम्राज्य से जो विदेशी मामले थे वो क्या थे? इसमें सुमंत था। और जो सैन्य प्रशासन के लिए था वो सरनोबत था। और पेशवा को क्या कहा जाता? प्रधानमंत्री। जो पेशवा था वो एक प्रधानमंत्री हुआ करता था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? किसके करती थी? क्या हर्षवर्धन की, या समुद्रगुप्त की, या यशोवर्मन की, या शिवाजी? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो अष्टप्रधान ये है वो किसके टाइम था? शिवाजी। शिवाजी मंत्री परिषद के लिए वो एक राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्न में से किसने सरल और कारगर बनाया था? ऑप्शन ए राजा राम, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी गंगाबाई, ऑप्शन डी नानाजी देशमुख। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ ने संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था। बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको क्रम वाइज है वो हमें सजाना है। बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। इसमें जो सबसे पहले जो हमारा जो आएगा वो आएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पहले क्रम पे, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद हैं वो आएगा बाजीराव, सेकंड नंबर। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव के बाद है वो आएगा बालाजी बाजीराव, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर है वो हमारा माधवराव। तो 3 2 3 1 2 4। तो जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है वो ये हमारा सही आंसर रहेगा। पहले नंबर बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव और माधवराव। तो ऑप्शन सी है ये हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सही कालक्रम में रखें। तो इसमें जो क्रम वाइज हमें दर्शाना है, तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा ये हमें बताना है। तो इसमें जो आंसर सही रहेगा वो है जो संभाजी है, पहले नंबर पे आएंगे। संभाजी है, संभाजी के बाद जो आएंगे वो आएंगे राजा राम। संभाजी के बाद आएंगे राजा राम, और राजा राम के बाद आएंगे शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय के बाद आएंगे छत्रपति साहूजी। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3 2 4 1। संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय और छत्रपति शाहजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कथन ए 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। कारण, साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन है वो सही है। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कि जो 1750 में मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, ये कथन है हमारा सही है। और साहू को उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही रहेगा। ऑप्शन ए
सही रहेगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। किसके समय में मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? किसके टाइम? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। किसके टाइम? बालाजी बाजीराव के टाइम है पेशवा वास्तविक शासक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मराठा का जो नेतृत्व है, मराठा को कौन चला रहा था, किसके हाथ में था, ये हमें बताना है। तो इसमें जो कौन सा आंसर है ये सही रहेगा? इसमें जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, ताराबाई। ताराबाई है ये इसमें सही रहेगा। दोस्तों आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।